हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुपर टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो भूगोल हम लोग पढ़ रहे थे, भूगोल में हमने एक चैप्टर पढ़ा था पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आप उन क्वेश्चंस के कितने आंसर्स देंगे वो आपको बताएगा कि आपने इस चैप्टर के बारे में कैसी तैयारी की है। मैक्सिमम क्वेश्चन वही हैं जो पहले सुपर टेट एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर इनके आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। कहने का मतलब है कि जो वैज्ञानिकों ने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब पढ़ाई की थी तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था जिसके द्वारा उन्हें मालूम चला पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या क्या है, सब कुछ जो हमें बताया गया है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि कोई भी इंसान पृथ्वी के अंदर तक, उसके केंद्र तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन उसके अंदर के कुछ स्रोत हैं जिनके द्वारा उसके बारे में जानकारी ली गई है। तो पहला है अप्राकृतिक साधन, दूसरा ऑप्शन है भूकंप विज्ञान, तीसरा है ज्वालामुखी क्रिया और चौथा ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी, यानी कि प्लेटों के बारे में जानकारी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा एक जो महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सही से जानकारी मिली है। तो आपको बताया था उसमें ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप ध्यान देंगे तो भूकंप विज्ञान। भूकंप और ज्वालामुखी दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्रोत थे, उनमें से भूकंप विज्ञान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके द्वारा सही से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मालूम चला है, जो सबसे अच्छा स्रोत है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। जैसा कि आपको बताया था, पृथ्वी में जैसे जैसे आप गहराई की तरफ जाएंगे, भूगर्भ में जाएंगे, वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि किस रेशियो से होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसका रीजन क्या है तापमान में वृद्धि का? पहला ऑप्शन है दबाव, दबाव बढ़ता जाता है इसलिए तापमान बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, यानी कि जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनका विखंडन शुरू हो जाता है, होता है अंदर, इस वजह से तापमान में वृद्धि होती है। उपयुक्त दोनों विकल्प सही हैं या फिर इनमें से कोई भी विकल्प ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, दोनों ही विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अभी देखेंगे, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। आप ये बताइए कि जब हम धरातल से यानी कि पृथ्वी के पटल से जब भूगर्भ की ओर जाएंगे, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएंगे, तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। ये आपको मालूम है क्योंकि दबाव और रेडियो एक्टिव पदार्थों के विखंडन की वजह से। लेकिन वो दबाव किस रेशियो में बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर गहराई पर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट पर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट पर। तो कितने फीट जाने पर या कितने मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है प्रति 32 मीटर पर। अभी आपको याद आ रहा होगा जो भी क्वेश्चंस या जो भी बातें मैंने आपको बताई थी पृथ्वी की संरचना के बारे में, वो सभी बातें यही सब कुछ मिला जुला करके है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है? पृथ्वी की संरचना में आपने देखा होगा ऊपर भूपटल है, उसके बाद नीचे मेंटल है और उसके बाद नीचे कोर है। ये तीन जो परत होते हैं, तीन जो बातें हैं, इनमें से जो नीचे का सबसे नीचे का केंद्र वाला भाग है कोर, वो निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लोहा या फिर सिलिकॉन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप थोड़ा सा याद करके आंसर देंगे, आंसर बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आपको पता था सियाल, सीमा और नीफे, तो उसमें सबसे अंदर की परत थी नीफे यानी कि निकेल और लोहा, तो सबसे नीचे की परत ही है कोर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी लोहा बिल्कुल सही रहेगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? किस वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी को अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पर बांटेंगे तो उसकी 3 परतें होंगी? सियाल, सियाल मीन्स सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा, सीमा मीन्स सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे, नीफे मीन्स निकिल और फेरस यानी कि लोहा। तो ये 3 परतों में जो विभाजन किया था किस वैज्ञानिक ने बोला था? डरग्रेट ने, डेली या होम्स या फिर स्वेस?
क्वेश्चन नंबर 5, इनका आंसर आप सही बताएं, क्योंकि पृथ्वी का जो विभाजन है वो 2 तरीके से हुआ था, रासायनिक संगठन के आधार पर और एक भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है, स्वेस ने बताया था रासायनिक संगठन के आधार पर इस तरीके से विभाजन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन फिर से है, लेकिन इसमें जो भूकंपीय तरंगों के जो व्यवहार के आधार पर था, जो पृथ्वी को 3 स्तर में बांटा था, एक तो क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। तो ये जो है जो आइडिया था ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? डरग्रेट, डेली, होम्स और ग्राट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी ऑप्शन नंबर डी है, ग्राट, ये सही है। अभी आपको याद रखना है, रासायनिक संगठन के आधार पर अगर बात होती है तो स्वेस ने दिया था, और अगर दूसरा तरीका है जो भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर अगर बात होती है तो ग्राट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल और डायोराइट। क्वेश्चन नंबर 7 आप थोड़ा सा ऐसे सोचेंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर बात करेंगे हम केंद्र की, जैसे ये पृथ्वी है, अगर केंद्र की बात करेंगे तो ये सबसे अंदर का हिस्सा है, और सबसे अंदर का हिस्सा पृथ्वी का जो अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पर बात करते हैं तो नीफे है, यानी कि निकेल और फेरस से बना हुआ है। तो यहाँ पर फेरस का, लोहे का कहीं जिक्र नहीं है। तो अगर निकेल की बात करें तो निकेल ही है वो चुंबकीय पदार्थ जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? जैसे कि इसमें एक जगह बात आई थी जब पृथ्वी की संरचना के बारे में बता रहा था, तो स्थल मंडल कौन सी जगह को बोलते हैं? पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र, पृथ्वी का पटल, पादप और जंतु, या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थल मंडल था वो पृथ्वी का पटल और जो मेंटल का जो ऊपर वाला एरिया था उसे मिला करके बोलते थे। तो पृथ्वी का पटल है जो ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलते हैं स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो 3 जो संकेंद्रीय यानी कि एक ही केंद्र पर जो 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और निफे, तो ऊपर से दूसरी परत, जब 3 ही परत हैं तो ऊपर से दूसरी या फिर नीचे से दूसरी या बीच की, बात एक ही है। तो बीच वाली परत कौन सी है? सियाल सबसे ऊपर वाली परत है, निफे सबसे नीचे वाली परत है। तो राइट आंसर इज सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन थे दोस्तों, 9 क्वेश्चन पूरे के पूरे सुपर टेट के सिलेबस पर आधारित थे, और जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था उसी पर बेस्ड थे पूरे। और ये इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए और इन क्वेश्चंस के द्वारा आपको कितना दोबारा से जो आपका चैप्टर है वो रिवाइज हुआ, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले जो कुछ वीडियोज़ हैं या कुछ चैप्टर्स हैं उनके भी मैं क्वेश्चन एंड आंसर आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।